क्या रही है और हेलो थोड़ा सा खाया थोड़ा सा ठीक है। इधर से खींचो ना, थोड़ा सा इसको पोंछ ली होती। श्री अभी को नहा के आ रही हैं। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं पहुंच गई फाइनली ओबरा घर। हाँ, आज आई हूँ मैं। और आज है ट्यूसडे है ना, बस ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे 31 मई। और सुबह हम लोग आए 6:45 बजे और बज रहा है इस समय 8। तो आकर के मैं नहा वहा ली, फ्रेश हो गई, पूजा भी मैंने कर लिया और बच्चों को भी नहला दी। देखो थोड़ा बाबू क्या कर रहा है, वो नहाने गया है, वो केवल पानी गिराएगा। फिर श्री भी नहा ली और हम लोग भी, मम्मी नाश्ता बना रही है। चलते हैं देखते हैं क्या नाश्ता बन रहा है। अभी मैं चाय वाय पी लिया मैंने और अभी नाश्ता वाश्ता बन रहा है तो मैं भी जा रही हूँ, देख रही हूँ। और अभी तक मैं अपने कमरे में गई नहीं, पहले चलती हूँ मैं अपना रूम देख के आऊँगी काम कहाँ तक चला है, क्योंकि 1 महीने काम बंद था ना, लगभग 1 महीने काम बंद था। और अभी मैं लखनऊ में थी तो अभी हफ्ता 10 दिन हुआ है फिर से काम लगे। तो अभी टाइम है, बहुत लंबा टाइम है उसको फिनिश होने में, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, पहले वहाँ देखूँगी और उसके बाद दिन भर का शेड्यूल आप लोग को बताती हूँ क्या क्या। गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ही बढ़िया वाली गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। लेकिन ये है कि फ्रेश व्रेश हो गए हम लोग। तो चलो चलते हैं, पहले रूम देख करके आते हैं थोड़ा, फिर किचन में घुसते हैं, मम्मी के साथ हेल्प करते हैं। और चलो, दीवार तो उठ गई है। ये छत पड़ी हुई है। हाँ बेटा, इधर ये छत पड़ी है, आओ देख लो, देखो कौन नहाने के लिए हम कहे। चलिए कम से कम थोड़ा इसी बहाने सफाई हो गया, नहीं कितना कचड़ा हुआ था। क्या कर रहे हो? अभी नहीं आया, जब फिर से करो। इतनी गर्मी हो रही है कि इसको नहला के ले कपड़ा पहना देते हैं। इतनी गर्मी, इतना पसीना हो रहा है, इसका खुद ही मन नहीं किया मम्मा कपड़ा नहीं पहनाओ, गर्मी हो रही है। फिर नहीं पहनाया, हम कहा चलो अच्छा रहने दो, ऐसे ही रहो। तो फिर हम लोग नाश्ता वाश्ता करके 10 बजे तक हम लोग सो गए थे। बच्चे जो है नाश्ता कर लिए थे, फिर उसके बाद वो रूम में खेल रहे थे कूलर के सामने, हवा लगी ठंडी ठंडी, तो दोनों सो गए। और मैं भी, जब बच्चे सो गए तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि रात को हम लोग ट्रेन में, तीनों लोग हम लोग रात को ट्रेन में 1 बजे सोए और सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी और बच्चे जो है 5 बजे उठ गए थे। तो नींद तो ट्रेन में किसी की पूरी नहीं होती। और सृजन मेरे साथ रहते हैं तो वो पूरा जगह लेके सोएंगे, उनको ये मतलब नहीं है कि वो घर में है या ट्रेन में, वो पूरा जगह लेके सोएंगे। तो मैं एकदम दबी रहती हूँ कि हाँ मतलब बस गिरूँ ना, इतना ही ध्यान रहता है मेरा। तो उसके बाद मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर ली। उसके बाद थोड़ा खटपट हो रहा था तो मेरी आँख खुल गई। तो आके मैंने देखा यहाँ रूम में जो है खिड़की है, मेरे रूम में खिड़की बन गई थी, फ्रेम लग गया था, बस अब उसमें पल्ला लग रहा था और पल्ले में जो है वो फाइबर लगाया जा रहा था। ये सब काम हो रहा था यहाँ पर। हाँ क्या नहीं तो ऐसे गिर जाऊँगा। तो अभी हो गई है शाम और बज रहा समय 7:30 भी नहीं बजा है अभी। तो अब चलते हैं, देखते हैं खाने पीने में क्या बनता है। आज दिन भर मैंने कुछ किया ही नहीं, करूँगी क्या, कुछ भी बोलता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया, मेरे रूम में काम लगा हुआ है, तो मेरा सूटकेस वगैरह है। तो यहाँ सृजन खेल रहे थे, पूरा सामान जो है पूरा टॉय फैला दिए थे, तो थोड़ा सा रखा है, थोड़ा सा अब श्री रख रही है। और यहाँ मेरे जो दोनों सूटकेस वगैरह हैं, यहाँ ये सामान फैला हुआ है। तो अभी इन सबों को मैं अनपैक भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अनपैक करके रखूँ कहाँ।
काम चल ही रहा है और सारे कपड़े वगैरह हैं जो ऊपर अलमारी में ही लगानी है, और कमरा भी देखा ही आपने कि कितना अभी गंदा हुआ पड़ा है। हाँ अभी कट कर देंगे, घर से कट कर देंगे। गंदा हुआ पड़ा है, अभी उसमें साफ़ सफाई भी करनी है। तो ये सब अब पता नहीं 10 दिन में ये अनपैकिंग होगी कि 20 दिन में होगी, कब होगी कुछ नहीं पता। ये तब तक उसी में रहेगा। बस वही है कि ज़रूरत की चीज़ जैसे मेरी पहले मैंने लगा के रखी हुई थी जाने से पहले, तो उसको फिर से अभी मैं कुछ दिन के लिए जब तक इस रूम में हूँ मैं, तब तक फिर से उसको अरेंज करूँगी। जो ज़रूरत की मेरी चीज़ बच्चों की है, मेरी है जो है, और श्री की भी बुक्स वगैरह निकालनी है, उनका भी होमवर्क वगैरह मिला है, हॉलीडे होमवर्क वो सब भी कराना है। तो वो सारी चीज़ें फिर से मैं यहाँ पर रखूँगी। और बाकी जो सामान है उसको वैसे ही फैलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि फैला देंगे, रखने के लिए रखेंगे कहाँ, सबकी अपनी अपनी जगह है। तो फिर जब रूम में शिफ्ट होंगे उस समय रखेंगे। और सुबह जो है नाश्ता वाश्ता करके मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। मतलब नींद नहीं आ रही थी, सुबह मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन 4 बजे मैं उठ गई थी ट्रेन में, और रात में मैं 1 बजे सोई थी। तो ट्रेन में नींद भी नहीं आती है, निश्चिंता भी नहीं रहती है। तो एक थकावट थी ना, तो ये लगा कि चलो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट किया तो 1 घंटा सो गई थी मैं, ऐसा नहीं है तो उस समय, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बस इस वजह से लेटी थी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन इस टाइम जो है, इस टाइम मुझे नींद आ रही है, अब मन करा सो जाऊँ। तो चलते हैं, कुछ खाना वाना देखते हैं क्या बनता है, और फिर बना खा पी करके फिर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने और अपने लिए चाय बनाने के लिए। शाम को हम लोग एक बार चाय पी चुके थे, लेकिन मेरा मन कर रहा था पीने का, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है मेरे लिए भी बना देना। तो अपने लोग के लिए मैं चाय बना रही हूँ। और अभी मैंने देखा तो दोपहर में जो खाने में मम्मी सब्ज़ी बनाई थी वो सब्ज़ी रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि सुबह जो नाश्ते में मम्मी छोला पूड़ी बनाई थी, तो दोपहर के खाने में मैंने और श्री दोनों हम दोनों लोगों ने छोला और चावल खा लिया था। तो सब्ज़ी दोपहर की रखी हुई है, तो उसे गर्म कर लेते हैं और चाय बना लेते हैं। और खाना जो है मम्मी को, पापा को और इनको तीनों लोग को खाना नहीं खाना है, तो सिर्फ मुझे और श्री को खाना है। तो मैं सोच रही हूँ तब सब्ज़ी क्या बनाऊँ, और ये सब्ज़ी है इसी से मतलब इसी को खा लेंगे और बना लेंगे, पराठा बना लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का। तो ये देखिए चाय बन गई है, मम्मी को चाय दे देंगे और मैं भी यहाँ आटा सान के तैयार रख लूँगी। और चाय पी करके या फिर देखती हूँ कैसा मेरा समय रहता है, उस हिसाब से फिर मैं अपना पराठा सेक करके रख लूँगी। क्योंकि अभी अब ना थोड़ी सी नींद जैसी आ रही है। तो ऐसे तो हम लोग का खाने का जो रूटीन होता है 10 साढ़े 10 बज जाता है हम लोग को खाते खाते, क्योंकि जब ये आते हैं 10 बजे तभी खाना होता है। लेकिन अभी क्या है कि इन लोग को जब खाना ही नहीं है, तो अब हम ही लोग को खाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि बना के रख लेते हैं, 9 बजे तक खा पी के बच्चों को सुलाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे भी आराम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अब चाय पी लिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ पराठे बना ले रही हूँ अपने लिए और श्री के लिए, सृजन के लिए। मम्मी पापा को और इनको खाना नहीं है, तो अपने लोग के लिए बना के रख देते हैं। अभी 8 बज रहा है, तो बच्चे अभी तो खाएंगे नहीं। लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि दूध वूध दे दिया था, तो बच्चे अभी नहीं खाएंगे, 9 बजे तक खाएंगे। लेकिन ये है कि रोज़ से तो जल्दी ही है, 9 बजे तक खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी, तो जल्दी से फ्री हो जाएंगे हम लोग। तो बस पराठे वाठे बन गए हैं मेरे, और अब मैं किचन साफ़ कर ले रही हूँ। किचन क्या है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन साफ़ करके ही रात में रात हो चाहे दोपहर हो, मैं बर्तन धुलूँ चाहे ना धुलूँ, किचन मैं साफ़ कर देती हूँ। किचन मैं नहीं छोड़ती, मतलब ज़्यादातर मैं किचन छोड़ती ही नहीं हूँ कि मैं मतलब जब बर्तन धुलना होगा तब साफ़ करूँगी। कभी कभी क्या होता है मूड नहीं करता है, या फिर देर हो जाती है, या बच्चे ही उनको पढ़ाने लिखाने में या कुछ काम करने में बिज़ी अगर रहती हूँ, नहीं धुल पाती हूँ बर्तन, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन साफ़ रखूँ अपना। तो देखिए अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ था और खाना भी मेरा बन गया है। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, किचन साफ़ कर ही लिया मैंने। तो बच्चे भी खेल रहे थे, मैंने सोचा चलो 4 बर्तन है धुल करके हटा देते हैं। और उसके बाद खाने पीने का जो बर्तन रहेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रहेगा, बस मेरा श्री की एक एक प्लेट ही रहेगी, तो वो भी मैं धुल के हटा दूँगी। तो अभी अगर ये सारे बर्तन धुल दूँगी तो वो समय बर्तन और भी कम हो जाएंगे। तो बस ये सारे बर्तन धुल करके और मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो बस ये थी मेरी आज का मेरा जो है था शेड्यूल लखनऊ से आने के बाद, मेरा डे 1 का। तो मैंने ये शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।